मोहब्बत एक तरफा हो सकती है, समझौता भी एक तरफा हो सकता है, लेकिन इज्जत दो तरफा चीज है, ये एक तरफा नहीं हो सकती। बानो कुद्सिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, बराह रास्त आप हमारे साथ मौजूद न्यूज़ वन पर माया कहानी की आज की कहानी के साथ। इससे पहले कि मैं आप लोगों को थोड़ा प्रोग्राम में आगे लेके चलूं, कुछ बात अभी यहीं अगर कर ली जाए तो मुनासिब रहेगा। और वो ये कि आज जिनकी कहानी है उनके बारे में उनकी थोड़ी सी झलक हमने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगाई, जो फेसबुक और दीगर हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ पर लोगों ने इनको पहचाना। खुशी की बात यह भी है कि लोग इनको पहचानते हैं क्योंकि लोगों में इनका चेहरा जाना पहचाना था, वाकिफ़ थे लोग इनकी चेहरे से, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट हैं, ये एक एक्टर हैं, ये एक प्रोफेशनल हैं, लेकिन ये इनका प्रोफेशन है। तो कहाँ लिखा है एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, एक काम करने वाला या टेलीविजन पर नजर आने वाला इंसान किसी दुख या दर्द से नहीं गुजर सकता? या कहां लिखा है उसके साथ ज्यादती नहीं हो सकती? या कहां यह छपा हुआ है कि उसको कोई मार नहीं सकता या उसको कोई धोखा नहीं दे सकता? तो क्या वो कोई मासूम औरत नहीं हो सकती? क्या वो किली औरत नहीं हो सकती? ये कहां लिखा है? प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी टीम ने जो पैकेज तैयार किया है। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। इस बंधन की मजबूती प्यार, भरोसा और एक दूसरे का साथ देना है। लेकिन यही रिश्ता बाज़ औक़ात ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाता है, जब कोई अपनी ही इज्जत को अपने ही हाथों बाजार में पेश कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ माहिरा महक के साथ भी। इनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत तकलीफ़दा मरहले से दो चार है। माया कहानी में ये अपना दुख लेकर आई हैं ताकि इनकी मदद हो सके। क्या है इनकी परेशानी और क्या है इनकी तकलीफ़, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो देखते रहिए माया कहानी। बहुत मोहब्बत, बहुत खुलूस, बहुत एहतराम के साथ अपनी ही बहन को शुक्रिया अदा करूंगी कि वो यहाँ पर इस भरोसे के साथ आई कि उसके साथ जो भी हुआ वो हिम्मत करके सुना तो देगी, लेकिन क्या लोग उसी के दुश्मन बनेंगे? या वाकई आज यहाँ से जब वो जाएगी तो आंसू नहीं, दुआएं लेकर जाएगी? अस्सलाम वालेकुम मायरा। वालेकुम अस्सलाम। मैं प्यार नहीं कर सकती, आकर गले नहीं लग सकती, वरना वाकई में आके अभी प्यार कर लेती। स्टे स्ट्रॉन्ग। सबको बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बताना चाहती हो? ये शुएब नामी शख्स है, इससे मेरी शादी 2 साल पहले हुई है, 2019 में। 1 मार्च 2019 में मेरी इससे शादी हुई है। शादी से पहले ये मुझे उबर में मिले थे। अच्छा, कितने देर से पहले शादी से मिले थे? 2 या 3 महीने पहले। अच्छा, ठीक है। ये मुझे उबर में मिले थे। उसके बाद इन्होंने अपना नंबर दिया था कि कहीं भी पिक एंड ड्रॉप के लिए जाना हो तो, जो अक्सर करते हैं, अक्सर लोग करते हैं, ऐसे ही करते हैं। करेक्ट। ये मेरा हाथ जला है, मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हुआ अचानक। तो शादी से पहले हुआ था? शादी से पहले। ठीक। इन्हें हमने बुलाया तो इन्होंने हमारी पिक एंड ड्रॉप में हेल्प की, जिसके मैं इन्हें पैसे दे दिया करती थी, जो भी मेरा कन्वेंस था। मेरे साथ मेरी मुमानी जाती थी, घर से कोई ना कोई जाता था, अकेली नहीं जाती थी मैं इनके साथ। उसके बाद वहाँ हॉस्पिटल हम डेली आना जाना होता था, तो इन्होंने मेरा बैंक बैलेंस ऐसे देखा कि मैं एटीएम आते जाते हॉस्पिटल की वो जो होती है मेडिसिन वगैरह, तो उनके सामने हो रहा था कि यार ये रुक रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं, पैसे निकाल रही हैं, पे कर रही हैं। इन्होंने मेरा ये सारा, इन्होंने पहले रैकी किया, ये बंदी अच्छा मीडिया से है, ये वो सारा इन्होंने मेरा डेटा कलेक्ट किया, मीडिया से हूँ, इन्हें पता है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, ये पता चल चुका था अब तक? हाँ, कि आपका ताल्लुक मीडिया से? अच्छा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये मुझे पिक एंड ड्रॉप देते थे। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमदर्दी दिखाना शुरू की कि अच्छा आप अकेली हैं, अच्छा मैं सहारा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, ये बातें उन्होंने करना शुरू कर दी कि मैं सहारा बनना चाहता हूँ और ये है वो है। तो मोमानी ने कहा, मैंने कहा आप मुझसे नहीं, मेरी मोमानी से बात और मामू से करें, मैं रहती हूँ अपने मामू के घर। ठीक है। मैंने कहा आप उनसे बात करें। इन्होंने मामू से बात की। उन्हीं दौरान कुछ टाइम के बाद मामू को हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद मोमानी से, वो इद्दत में थी, इद्दत के दौरान ही इन्होंने बात की कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं सहारा बनना चाहता हूँ और मुझे मायरा बहुत पसंद है। मेरी मोमानी ने कहा आपको पता है ये मीडिया से भी है, और दूसरा ये पहले से डाइवोर्स्ड है, इसकी एक बेटी है। अच्छा जी मुझे पता है। मैंने कहा अपने घर में सबको राज़ी करो, उन्हें भेजो।
सही, जो खानदानी लोगों की बात होती है वैसी होती है, बिल्कुल सही। उन्हें भेजो। इन्होंने जाके अपने घर में कहा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। अच्छा, घर में क्यों मना हुआ? उनके उस लड़के उनके घर में क्यों हाँ। मना हुआ? उन्हें किसी चीज़ की इतनी खबर थी नहीं, उन्हें इसलिए मना हुआ कि जो तारिक शाह है बंदा, इसका बहनोई, मेरे हस्बैंड का बहनोई जो है, मेरे एक्स हस्बैंड का बहनोई, ये तारिक शाह, ये समा में होता था पहले। ठीक है। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो इसने काफ़ी मेरे साथ, मतलब मुझे छेड़ा-छाड़ी, बदतमीज़ी करना, मैसेजेस करना, इससे मैंने बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं करवाई। ये जब से मेरा दुश्मन बन गया, इसने उस दुश्मनी को लेके कंटिन्यू रखा, कभी मैसेजेस किए, इसे ब्लॉक कर दिया, मैसेंजर पे कोशिश की रब्ता करने की, मैंने इससे कभी कोई बात नहीं की। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो मेरा हस्बैंड ने है शुएब शाह, इसका जब हमारी इनसे बात हुई, इसने कहा मीडिया में तुम हो तो तुम्हें पता है वो भी मेरा जो है बहनोई है। मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा अच्छा वो, मैं कहा मेरा पता कर लेना, अल्लाह का शुक्र है मेरा रिकॉर्ड बड़ा क्लियर रहा है, 12 साल हो गए काम करते हुए। उस बंदे ने इनको मेरे बारे में बहुत गैर अखलाकी बातें करते हुए, जो एक नॉर्मली सी इन्होंने कर दी कि कोई बड़ी बात नहीं, ये तो ये कुछ करती है तो इसका बिजनेस है, और शादी नहीं करो, बाहर ही बाहर जो करना है करो और छोड़ दो। अच्छा, ये बात आपको शुएब ने बताई? अच्छा, कि मेरे बहनोई ने इस तरह बोला शादी से पहले कि शादी मत करो। ठीक है। मैंने शुएब से फिर ये कहा कि एक काम करते हैं, उनसे कहो ये मुंह ज़बानी बातें फजूल होती हैं, इनका कोई मकसद नहीं होता, उनसे कोई प्रूफ लेकर आए। शादी तुम करो नहीं करो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये किसी की इस तरह कैरेक्टर किरदार कशी आप लोग कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसने कहा हाँ ठीक है, 2 दिन में तुम्हें सबूत ले आऊँगी, उसको ले आऊँगी, उसको डायरेक्टर ले आएंगे, वो ले आएंगे। 2 दिन बाद भी कुछ नहीं। उस बंदे ने फिर ये बयान दिया, तारिक ने, मैंने उसे फ़ोन करके भी काफ़ी अब्यूज़ किया कि तुमने मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया, हाँ तो तुम तो थी ऐसी। और मैंने कहा प्रूफ दो, मुँह ज़बानी नहीं बोलो, प्रूफ दो। फिर उसने ना तंग आके मुझे कहा कि मैं इसके घर वालों के कहने में आके ऐसा कर रहा था। मैं इसके घर वालों ने मुझे कहा कि वो घर वाले तुम्हें जानते नहीं थे, उन्होंने ऐसी इसने जो है ना, मतलब ये बताया था कि ये बंदी है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। घर वालों ने मना कर दिया। अच्छा, ये तारिक जो है वो डबल कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे थे कि ससुराल में कह रहे थे वो बंदी सही नहीं है, उससे शादी के लिए रोके कह रहे थे कि इन लोगों ने मुझे कहा। हाँ, उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि इसके घर वालों ने कहा है कि मायरा से जान छुड़ाने के लिए ना इसको हटाओ, वहाँ उसका दिमाग हटाओ। यार मैंने ऐसे कह दिया। अब मैं खुद कहता हूँ कि तुम शादी कर लो। खैर, इन्होंने आके मुमानी से कहा कि भाई घर वाले तो मेरे एग्री नहीं हैं, और ये और वो, घर वाले इसके एग्री नहीं थे। इसने इतना उनको मजबूत बना दिया था मेंटली कि आप किसी सूरत इसकी शादी में खड़े ना हो। मैंने मुमानी से कहा, मैंने कहा देखें ये निकाह जो है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है इस बंदे के साथ। मुमानी कहा बहुत अच्छा लड़का है, देखो बहुत अच्छा लड़का है, सहारा बनेगा। हर चीज़ पैसा नहीं है, पैसे तो तुम भी कमा लोगी, मेहनती है, ये भी काम करेगा। इसके पास हसलर गाड़ी थी उस वक्त, जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट लीज पे ली जेएस बैंक से। वो इंस्टॉलमेंट पे इन्होंने सब बताया कि 5 साल की लीज पे ये गाड़ी है, जो 2 साल मैं पे कर चुका हूँ, 3 साल मेरे रहते हैं। चाहता तो मैं ये हूँ कि जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो फिर मैं शादी करूँ। हाँ। लेकिन ये है कि मायरा बेसहारा है, इस कंडीशन में है, तो मैं इसे सहारा देना चाहती हूँ। ये सारी बातें आपकी मुमानी से कर रहे थे। ठीक है। मेरा बड़ा भाई है, उमैर नाम है उसका वो पानी का काम है, दुबई से वाइंड अप करके अपना सेटअप आया, तो वो पानी का प्लांट उसका अपना है, वो ये काम करता है। और मेरा एक छोटा भाई है हसीब। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, सब एग्री हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, देखो निकाह गलत नहीं है, निकाह गलत नहीं है, निकाह बुरी बात नहीं। शादी करना चाहता है ना, घर बसाना चाहता है, इसमें क्या बुराई। अच्छा, वो फिर रहने का मसला है। हमारा तो बहुत छोटा सा फ्लैट है, हम किंग्स में रहते हैं, 3 कमरों का फ्लैट है हमारा, मैं इसे रखूँगा कहाँ। तो मुमानी ने कहा चलो ये भी कोई बात नहीं, ये रहती है यहाँ पे अकेली, तुम यहाँ रह लो, कोई मसला नहीं है। वो मतलब मुमानी ने हर तरह से उसके लिए आसान एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि यार रह लो, कोई मसला मतलब नहीं। उन्होंने सहारा भी सहारा मिल जाएगा। हाँ, मुमानी बेटा हो जाएगा घर का। उनको ये हुआ कि हस्बैंड की भी डेथ हो गई। ऐसे ही होता है, बड़े बुजुर्ग ऐसे सोचते हैं। कोई अच्छा अगर है, कोई सहारा दे, जरूरी नहीं है पैसे वाला ही हो, तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। चलो तुम्हें लाना ले जाऊँ, उसके पास गाड़ी भी है, एक अच्छा इंसान है, अच्छा इखलाक का बंदा है, तो उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी, और सब यहीं करीब में रहते हैं। पर्दा क्या है हमें क्या मालूम, हमें नहीं पता। फिर इनसे शादी, ये आ गए हाथ झाड़ के खड़े हो गए कि बस ठीक है आंटी। फिर देखें, वानी ने 2 ऑप्शन रखे इनके पास कि आप या तो बिल्कुल पीछे हो जाओ, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा ही कोशिश की कि इसने मुझसे शादी से पहले 1-2 दफ़ा पैसे मांगे। अच्छा, पैसे मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका था, मांगने शुरू किए। इसने मैं ATM देखा ना, तो इसने 1-2 दफ़ा मुझसे पैसे मांगे
कि मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी का काम कराना है, तो मेरा ना थोड़ा दिल ख़राब हुआ इस बंदे से। मैंने कहा नहीं, ये बंदा मुझे सही नहीं लग रहा। मैं वहाँ से डिस्कस किया, मैं ये पैसे मांगता है। कहने लगी दे दो, कोई बात नहीं है। कितने पैसे? मैं 10,000 मांग रहे हैं, मुझे गाड़ी का काम करवाना है। लेकिन देखो तुम्हें लाता ले जाता है, पिक एंड ड्रॉप। मैं कहा हम उसके पैसे देते हैं उसको। कहने लगी देखो बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, तुम पे भी आया हुआ है, तुम्हारी भी तो कहीं ना कहीं से अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ है, तुम कर दो उसकी हेल्प। अच्छा लड़का है, कोई बात नहीं। मैंने इसे 5,000 रुपये दिए, ये मैं हल्फिया बोल सकती हूँ, शादी से पहले मुझसे पैसे लिए, दे दिए मैंने उसे 5,000 रुपये। उसके बाद उसने डेली बेस पे ना मुझे तंग करना शुरू किया, यार पेट्रोल नहीं है, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दें, 1,000 2,000 दे दें। 2-3 दफ़ा मैंने इसे दिए, 2-3 दफ़ा मैंने इसे मना कर दिया। उसके बाद इसने देखा कि ये अब फिर मैं 1-2 दफ़ा गायब हो गई, फ़ोन ऑफ करके, जैसे सामने चली गई, कहीं पड़ोस में चली, या कि बाकायदा लोगों से इन्वेस्टिगेट करता था, मायरा तो नहीं आई यहाँ, मायरा तो नहीं आई यहाँ। इस हद तक मेरे पीछे लग गया, पीछे पड़ गया। मायरा यहीं तुम्हारी बात काटूंगी, माजरत के साथ थोड़ा सा वक्फा लेना है, लेकिन कुछ कहने का दिल चाह रहा है यहाँ पर मेरा कि मायरा की बातें सुनकर मैं कुछ बोलूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ सुननी है मुझे मायरा की कहानी। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा माया कहानी न्यूज़ 1 पर आपके साथ है। आगे मायरा के साथ इस मोड़ के बाद क्या हुआ, इस वक्त के बाद। क्या कमाल हालात होते हैं, औरत भी कितने आराम से किसी के ऊपर भरोसा कर लेती है, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी, कितनी ही शऊर क्यों ना हो, कितनी तालीम याफ्ता क्यों ना हो, कितनी ही प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन दिल उसका होता बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ अभी तक जो कहानी माया कहानी में आप देख रहे हैं, आज आपका हमारे साथ बराह रास्त हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। मायरा की मुमानी ने बेहद शफ़क़त और मोहब्बत के साथ कहा, कोई बात नहीं, घर में एक बेटा आ जाएगा, वो तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना शुरू हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। बार बार मौके दे रही है, तो क्या ये बात सच नहीं हो गई कि कोई भी जुर्म, कोई भी जुल्म होने से पहले दस्तक ज़रूर देता है? क्या ये तमाम इशारे दस्तक नहीं थे? मायरा, उसके बाद क्या हुआ? शादी हो गई, घर वालों की मर्जी के बगैर? वो अपने घर में इन्फॉर्म करके आ अच्छा, रहे बता कि गए थे। मैं अच्छा, जा रहा हूँ, मैं निकाह कर लेता हूँ, आप लोग एग्री। ठीक हो गया, किसी ने कुछ नहीं रोका, कि किसी ने सही कुछ नहीं कहा, निकाह हो गया, हम रहने लगे इसी घर में जो मुमानी के इसी साथ घर में। ओके, हम रहने लगे, हम घूमने भी गए मेरे पैसे पे हम घूमने भी गए मेरे पैसे पे, चलें ठीक है, मुझे कहीं बाहर जाना है क्योंकि मेरा घर वालों से अलग हो गई है, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, तो हम घूमने भी चले गए मायरा के पैसे से। मायरा के पैसे से घूमने भी गए। वहाँ से हम 8-10 दिन में वापस आए। 10-15 दिन मुश्किल से गुजरे होंगे, फर्स्ट मंथ ही था ना शादी का। एकदम से मेरे पास न्यूज़ आती है, कॉल आती है, मायरा वो गाड़ी रिकवर कर ली उन लोगों ने, बैंक वालों ने। बैंक वाले गाड़ी ले जा रहे हैं, क्यों? उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं है काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम से? ओके। उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, वो लड़के मुझे ले जा रहे हैं। मैं तो बहुत घबरा गई, मैंने कहा ये क्या सीन मेरे है? शौहर की गाड़ी चली जाएगी। मैंने कहा एक ही रोज़ी रोज़गार है, मैं तो भी काम भी नहीं कर पा रही, हाथ मेरा बंद था और मैं बिस्तर पे थी एक तरह से, मतलब काम करने का वो मैं एक वो हो गई थी, अब मुझे काम कौन देगा? अरे मैंने कहा एक ही रोज़ी रोज़गार है, ये क्या सीन है भाई? हाँ बस वो ले जा रहे हैं, ये भी चले गए साथ में भाई, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और आपको गाड़ी वापस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने गाड़ी वापस शोरूम में खड़ी की, उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे थी, ज़ाहिर है उनका देना था ठीक ठाक बैंक का। इनको ये वहीं खड़े हुए थे, इनके पास वापस आने का घर का रेंट भी नहीं था, ये घर पे आए बाइकिया से, मैंने बाइकिया को पे किया है, फिर ये घर में आए। अब क्या करें? क्या करें? बैठे हुए, अब क्या करें? मैंने कहा एक काम करते हैं, मेरे पास अमाउंट है, इन्हें पता था मेरे पास अमाउंट भी है। अच्छा वो अमाउंट मेरे पास कहाँ से आया? मैंने अपनी मदर का घर सेल किया था, कोरंगी में रहती थी मैं पहले, वो घर मैंने सेल आउट किया था। हम 2 बहनें, मेरा कोई भाई नहीं था, और उस बहन की डेथ भी 2 महीने पहले हो गई मेरे। फिर 2 साल का बच्चा है उसका, उसकी डेथ हुई अभी 2 मंथ पहले। उसने मुझे कहा था मुझे ना ये अभी पैसे मत देना, क्योंकि मेरे ससुराल वालों की भी नज़र है इस पैसे पे, अभी तुम ये अपने पास सेव रखो, मैं तुमसे कभी भी ले लूँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो पैसा मेरे हाथ पे लग रहा था।
खैर वो ट्रीटमेंट मेरा चला, जो मैंने अर्न किया हुआ था वो जो मेरी जमा पूंजी थी वो भी लग रही थी, और वो पैसा बहन का जो था वो उस दिन से खर्च होना शुरू हुआ जिस दिन मेरा निकाह हुआ। निकाह में वो पैसा खर्च हुआ, काजी को खाना ये वो। उसके बाद जब ये सेकंड किया, मैंने किया, उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी, 1 रुपया भी नहीं था, 1 रुपया भी। हल्फिया कह सकती हूँ, उसने आके मुझे ये कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भी ये हालात है, लेकिन मेरे पास गाड़ी है, मैं काम करूंगा, तुम्हारा 1-1 रुपया अदा करूंगा। ठीक है। पहला धचका मुझे ये लगा गाड़ी का, अब क्या करें। ये जाते थे, इनको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था, ये जाते थे कि अब भाई वो गाड़ी नहीं दे रहे, वो भगा देते, वो गाड़ी नहीं दे रहे। फिर मैं इनके साथ ऑफिस गई। अच्छा, मैं प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट मंथ में ही मेरी रिपोर्ट। अच्छा, आप एक्सपेक्ट करने लगे? अच्छा, एक्सपेक्ट हो गया तब। उसके बाद से मैं इनके साथ वहाँ ऑफिस गई, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप गाड़ी अब वापस हमें कर दें, जो भी आपके वाजबात बनते हैं आप हमें बता दें, जो भी है इसको सॉर्ट आउट करें मामले को, हमें गाड़ी वापस कर दें, ये हमारा एक रोज़ी रोज़गार है। उन्होंने कहा नहीं मैडम, आप 9 लाख रुपए पे करें। 9 लाख रुपए तो मैंने कहा हमारे पास नहीं है। 9 लाख रुपए होते, अब मुझे नहीं पता इनकी उनके साथ क्या मीटिंग हो चुकी है, क्या मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप कितने पे कर सकती हैं। मैंने कहा देखिए आप जायज़ अमाउंट हमें दे दें, हाँ। जो अभी हमें रिलीफ भी मिल जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसका कंटिन्यू करेंगे इंस्टॉलमेंट। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सारा बनाया, भाई जो हमने रिकवरी की उसकी फ़ीस, इसकी फ़ीस, जो पिछले वाजबात वो पे करें, जो अगली आपको 3 मंथ की एडवांस में देनी पड़ेगी। हम, हाँ, अच्छा, फिर और गारंटर कौन बनेगा? हाँ, इनका कोई गारंटर बनने को तैयार नहीं, घर वालों से कोई वास्ता नहीं था, दोस्त कोई आने को तैयार नहीं था, गारंटर मैं बनी। मुझसे उस वक्त मेरी सर्जरी भी नहीं हुई थी, मेरा थंब बिल्कुल इसके साथ मिला हुआ था, मुझसे साइन नहीं हो रहे थे अभी, तो फिर भी ग्राफ्टिंग हुई हुई है, थाई की ग्राफ्टिंग ये मेरे हाथ पे हुई हुई है, तो ये सेपरेट किया हुआ जो मैं पेन थोड़ा बहुत पकड़ लेती हूँ, अदरवाइज मैं ये भी नहीं। वहाँ उन्होंने जैसे तैसे करके मुझसे साइन लिए हैं, मेरी NIC कॉपी, बैंक गई हूँ पैसे निकलवाने, वो भी नहीं, क्योंकि मेरे प्रिंट्स ही ख़त्म हो गए, बिल्कुल स्कैन नहीं हो रहा था, कुछ भी बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था। फिर मैनेजर से बात की कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरा अमाउंट है आप मुझे दें, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और मेरे हस्बैंड इस तरह से प्रॉब्लम में मुझे इनको पैसे देने। गाड़ी जिस तरह मैनेजर से बात करके मैंने 3 लाख रुपए कैश निकलवा लिए, निकलवा के इन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिए बैंक। ठीक है। वो ट्रांसफ़र करने के बाद गाड़ी हमें फिर भी नहीं दे रहे थे, वो गारंटर मैं हो गई वहाँ पे, सब जमा उन्होंने कर ली, डॉक्यूमेंटेशन सारी कर ली। फिर हम लोग घर वापस आए, वो गाड़ी नहीं दे रहे। फिर उनसे इतनी मैंने रिक्वेस्ट की प्लीज़ हमें गाड़ी वापस कर दें, हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है, हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं थी, अब क्या करें, कहीं जाने के लिए भी बाइक भी नहीं है हमारे पास। तो मैंने इनसे कहा एक काम करते हैं, जब अब हम आएंगे जाएंगे कैसे, हमारे पास तो कोई पिक एंड ड्रॉप भी नहीं है, बहुत मैंने कहा रेंट लगता है ऑटो वगैरह में। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं बाइक ले लेते हैं अभी फ़िलहाल इंस्टॉलमेंट। फिर मैंने 16,000 रुपये निकाले अमाउंट, उसके बाद हमने बाइक ले ली, उसको भी इन्होंने जैसे जैसे करके उसको भी सेल कर दिया, सेल कर दिया। बस इनका माइंड है हर चीज़ को सेल करना है, सेल। अच्छा, हर चीज़ को सेल करने का शौक है इनको। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना वो दिखाना शुरू। अच्छा, 3 महीने गाड़ी आ गई, गाड़ी आते ही सोते हैं सारा दिन, नशा करना और सोना है। अच्छा, नशे की भी आदी हैं? नशा करते हैं, बहुत नशा करते हैं, खुश्क हो चुके हैं चर्स पी पी के। इनको नशा करना है और सोना है। 3 महीने की पे तो हो गई है ना इंस्टॉलमेंट, अब उन्होंने सोना है। उस सोने में मेरा होता था इनसे झगड़ा कि तुमने सोना है, मैं चरसे पीनी है, मेरे घर को चर्स का अड्डा तुमने बना दिया, तुम्हें सोना भी है, फिर मुझे मारना है। तो आपको मारना, हाँ मैं ये पूछने वाली थी कि आपको मारने का सिलसिला कहाँ उरूज तक पहुंचा? काम का नहीं बोलो, मैं कमाने नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं बोलो, मैं काम नहीं करूंगा, मुझे नहीं बोलो। फिर क्या करें, वो 3 मंथ भी ख़त्म हो जाएंगे, 4 मंथ स्टार्ट हो गया, उसका इंस्टॉलमेंट अब कहाँ से जाएगी? अच्छा, उसकी टेंशन मुझे, इनको नहीं हो रही, मुझे टेंशन है। मैंने कहा इसकी इंस्टॉलमेंट कहाँ से जाएगी? और आपकी जो वीडियोस बना के डाली हैं, ये किसने डाली हैं और क्या वीडियोस डाली हैं और क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि मार पिटाई का सिलसिला 2 साल से जारी है। ये मारते हैं मुझे, बहुत बुरा मारते हैं, इतना मारते हैं कि मर्डर टू अटैम्प्ट, गला दबाने की कोशिश, बाल पकड़ के घसीटना, मतलब जंगली जानवर हो जाते हैं मारते हुए। इनको ये समझ ही नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। बेल्टों से मारना मुझे, घसीट के मेरे 2 रूम्स हैं, सहन है आगे, वहाँ ले जाके मेरी शर्ट्स फाड़ देना, गंदी गंदी गालियाँ, पूरा मोहल्ला गवा, रगड़ते हुए बालों से ज़मीन पे गिरा देना, मुझे इतना मारना। और मैं सिर्फ हाथ पकड़ के बच्चे के खातिर घर ख़राब नहीं करो, बच्चे के खातिर, मेरा एंड तक यही मौक़िफ़ था, बच्चे के खातिर घर ख़राब नहीं करो। छोटा बच्चा, आपको डायमो देखना, मेरा बच्चा देख लें, थोड़ा सा उससे ज़ोर से बात करेंगी ना तो वो रो पड़ेगा बच्चा, वो
उसकी पर्सनैलिटी अभी से किल हो गई है। उसको उठा उठा के वॉशरूम में बंद कर देता है, छोटा सा बच्चा है, उसको मारना पीटना। आज इसके घर वाले कह रहे हैं बच्चा उन्होंने पाला है 2 साल तक। आज ये लोग कह रहे हैं कि ये शूट पे जाती थी, मुझे इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, ये शूटों पे जाती थी, एक एक हफ्ता गायब रहती थी मैं। अच्छा, ठीक है, ये मीडिया की खराब औरत है, ये शूट्स पे जाती थी, एक हफ्ता गायब रहती थी, और ये जो है ना बोलती थी तुम घर में बैठो मैं कमाऊंगी। आप बताएं कोई औरत ऐसा कहती है कि तुम घर में रहो मैं कमाऊंगी? तुम घर में बैठो मैं काम करूंगी। मेरे घर अच्छा। की सारी चीजें इस बंदे ने बिकवा दी। फिर इन्होंने जब ये गाड़ी वाड़ी का सब पैसा खा लिया, अब एक बंदा काम ही नहीं करता, कमाता ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? बच्चे का दूध है, उन्हीं दौरान मेरी डिलीवरी 8,500 रुपये में करवाई है मेरे मिशा क्लिनिक में, 8,500 रुपये में। और ये जो सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें और वीडियोस आई हैं, ये किसने की हैं? ये मेरे शौहर ने और इसके बहनोई ने, तारिक ने। आपके शौहर और आपके साहब शौहर जो अब हैं, अब इन्होंने आपको तलाक दी है? तलाक दी है तलाक इन्होंने। आप अकेले में थी जब दी है इन्होंने? हाँ। क्या ये मानते हैं कि इन्होंने आपको तलाक दे दी है? मुझे नहीं पता, हाँ लोगों के सामने तो कहना है, मैं छोड़ चुका हूँ। तो अब आपने क्या केस फाइल किया है? क्या आप चाहती हैं? क्या हो? देखें 20 तारीख को इन्होंने मुझे रोजे की हालत में मारा। पहले ठीक है। तो इन्होंने मुझे संडे वाला दिन था, हाँ। 18 तारीख, ठीक है। 18 अप्रैल उन्होंने मुझे मारा असर के टाइम पे। ओके। छोटी सी एक बात थी, वो मैं बता नहीं सकती यहाँ पे। उस बात पे इन्होंने मेरी कोनी मारी, मेरा होंठ फटा, मुझे ब्लीडिंग हुई होंठ से, मैं उठी बहुत चीखी, ये क्या किया, मेरा रोजा खराब कर दिया। हाँ। मकरू कर दिया। उस दिन इन्होंने मुझे इतना मारा कि रोजा भी नहीं हमारा खुला। मारने के बाद ये मेरी मंडे और ट्यूसडे मेरी शूट थी। ठीक है। मैं मंडे भी शूट पे चली गई। ट्यूसडे मॉर्निंग इन्होंने फिर मेरे साथ यही बदतमीजी की। ये घर पे आए हैं, आने के बाद इन्होंने मुझे इतना मारा, घर में सारी चीजें तोड़ दी, उठा के दरवाजे तोड़ दिए, मार कहते हैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार के जाऊंगा यहाँ से। उसके बाद इन्होंने मुझे मारने के बाद ये घर छोड़ के चले गए। नहीं, मंडे मारने के बाद सो गए। मंडे मारने के बाद ये सो गए, मैं शूट पे चली गई। मेरा सारा होंठ वोट नील मेरी बॉडी पे, मैं शूट पे गई हूँ, शूट पे से वापस आई हूँ। शाम 6 बजे ये सो रहे थे, मैं भी सो गई, इतनी निढाल थी। शाम 6 बजे उठे हम लोग, अफ्तार वगैरह किए। अफ्तार के बाद इनकी अम्मी का फ़ोन आया है, इन्होंने उनको गालियाँ दी हैं कि मेरे बारे में, अच्छा। ये ऐसी है, ये वैसी है, ये बहुत गंदी गैर अखलाकी बातें मैं यहाँ नहीं बता सकती, बहुत गालियाँ दी। और अब तो मैं इसे तलाक दे चुका और अब मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। अच्छा, तलाक दे चुका हूं। मैं तलाक दे दी। ठीक है। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? ये बोलने के बाद ये उठे, इन्होंने फ़ोन ऑफ किया, ये अपनी माँ के घर चले गए। ठीक है। माँ के घर चले गए। वहाँ जाने के बाद से ये नहीं पलटे। नहीं पलटे। मैं इनके पास जहाँ ये काम करते वहाँ गई हूँ। तो सोशल मीडिया पे ये इन्होंने किया, ये क्या सबूत है? ये ऐसे सबूत है कि मैंने मेंटेनेंस केस क्यों फाइल किया। तो आपको कैसे पता कि इसी ने किया है? यही है करने वाले, और कौन है? और तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है। फिर इन्होंने घर में आके धमकियां दी, इसने, इसका बड़ा भाई, इसका बहनोई, केस वापस लो। क्या हम इनसे बात कर सकते हैं, इनके जो साबका शौहर हैं, कि भाई आपने अपनी, अगर आपकी बीवी नहीं है तो नहीं है, लेकिन तो अगर आप बात सिर्फ इतनी है कि ठीक है आपकी बीवी नहीं है, आपके निकाह में नहीं है, लेकिन आपके बच्चे की माँ तो है, आप उसके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? ये बात समझ नहीं आ रही ना। अच्छा, आपके जो वो एक्स हस्बैंड के जो बहनों हैं, उन्होंने फ़ोन काट, तारिक शाह साहब, उन्होंने फ़ोन काट दिया। वो उस पर थे, वो कॉल पर थे, उन्होंने गालिबन फ़ोन काट दिया। जी, नहीं अच्छा, करेंगे बात। नहीं करेंगे बात। मेंटेनेंस केस फाइल करने के बाद मैंने एक एप्लीकेशन दी है थाने में। यहीं रुक जाओ। इन तस्वीरों और वीडियोस की वजह से तुम्हारे ऊपर क्या तशद्दुद हुआ है, तुम्हारे पर क्या हरासमेंट हुई है, इस वफ़े के बाद बताना सबको। ख़वातीन और हज़रात, मायरा की कहानी सफ़े के बाद जारी है, हमारे साथ रहिएगा। माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं हमें बराह रास्त न्यूज़ 1 पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद, हमारे सेट पर लियाकत खान साहब मौजूद हैं, जो कि मायरा के वकील भी हैं, और गाहे बगाहे इनकी कानूनी तौर पे, यानी कि लीगल जितनी भी हेल्प होती है, गाइडेंस होती है, वो करते रहते हैं। बात मायरा की यहाँ तक पहुँची। लियाकत भाई अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ मायरा की बात भी सुन रहे हैं हम। मायरा ने बताया कि इनकी वीडियोज़ वगैरह इसने बनाकर चला दी। वो वीडियोस क्या थी, मैं चाहती हूँ कि जो तुमको और मुझको और इनको पता है, वो दुनिया को पता हो कि बकौल तुम्हारे बच्चे के बाप ने किया है। वीडियोस दिखा नहीं सकते हम इस कंटेंट पे, मैं आपको दिखा सकती हूँ वीडियो भी, और जो मेरे बारे में उसमें लिखा है वो भी, आप देख लें। क्या मतलब है?
मैं आपको दिखा सकती हूँ। मतलब कोई ऐसी प्राइवेट वीडियोस हैं आपकी? नहीं, फेसबुक से मेरी वीडियोस उठाई हैं, उस पे मेरे रेट इन्होंने डिसाइड करके लगाए हैं, उसमें मसाज सेंटर है और इनके, मैं नहीं बोल सकती, ये एक फैमिली शो भी है, बच्चे भी देख रहे होंगे, घर की खवातीन भी देख रही होंगी। ये गैर अखलाकी बातें मेरे बारे में गंदी से गंदी लिख कर लगाई हैं, फेसबुक से मेरी पिक्चर्स उठाई हैं, उनको एडिट किया है। उससे पहले ये लोग मेरी फेसबुक आईडी हैक करने की कोशिश करते रहे ताकि वो मेरी आईडी से ही ये सब लगाएं कि देखें मैं ये काम करती हूँ। आईडी ये जो तस्वीर में है ये है आपके ये मेरे साबका हस्बैंड है जी, ये है शुएब। ये इतना नशा करते हैं कि ये सोते सोते बिस्तर में वॉशरूम कर रहे होते हैं, यकीन नहीं आता, मेरे घर आके देख लें आप। और आज ये इल्ज़ाम तराशियाँ मेरे ऊपर कर रहे हैं कि मैं एक हफ्ता शूट से घर से मैं गायब रहती हूँ और मैं मतलब एक सही किरदार की औरत नहीं हूँ। अगर मैं सही किरदार की औरत नहीं हूँ, तुमने 2 साल मेरा माल खाया, तुम्हें जब नज़र नहीं आया? मुझे कंगाल करके इस हाल में आज छोड़कर चला गया, मेरा छोटा सा बच्चा है, किससे मांगूंगी मैं अपना हक? और अब मेरे पास आखिरी एक वसीला कि मैं काम करके अपने गुजारा घर का चलाऊं, तो अब ये प्रोफेशनली मुझे गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी वीडियोस, मेरे नंबर सरे आम कर दिए, देखें क्या लिखा हुआ है इसमें, रेट्स लिखे हुए मेरे। ये होते कौन है मेरे रेट बताने वाले? और मैं क्या हूँ? ये मुझे, मेरे कैरेक्टर को खराब किया इन लोगों ने। वहां पे थाने में FIR होने के बाद फ्रांसिक के लिए इनके मोबाइल लिए गए, इन लोगों ने अपने वकील से प्रेशर करवा के अपने मोबाइल वापस करवा लिए कि नहीं हम नहीं देंगे, इनकी बेल हुई हुई है। अरेस्ट बिफोर बेल ले ली इन लोगों ने। इतवार की रात को FIR हुई है। इतने वेल प्रिपेयर्ड लियाकत भाई, इतने वेल प्रिपेयर्ड। देखिए बात यह है कि जब हमने मेंटेनेंस का सूट फाइल किया है ना, हमने तो एक जो इसका राइट्स था उसके लिए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस, यानी इसका और इसके बच्चे का, उसमें जब इनको कोर्ट का नोटिस मिला है, ये लोग अपेयर हुए हैं, वहाँ पे इन्होंने टाइम मांगा कोर्ट से और उसके बाद इन्होंने कहा जी हम जवाब दावा दाखिल करेंगे। अच्छा, जब ये इनको पता चला हमारे खिलाफ केस फाइल हो गया है और हम अपेयर हो गए हैं, उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से, जैसे इसने बताया मेरा ने कि इसकी आईडी को हैक किया, इसकी फिर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाकर वायरल करने की कोशिश की, फिर इसको थ्रेट्स किया गया, धमकियां दी गई, तो फिर इसने जाके जो है कंसर्न थाने में जाके कंप्लेन की, फिर पुलिस ने इसकी FIR दर्ज की जो ना। अब पुलिस का काम यह है कि FIR दर्ज करने के बाद जब मुसलसल कहती रही कि इसको गिरफ्तार करो, तो उन्होंने फिर जो है ना उनको FIR की कापी देने के बाद जो है उनको कहा कि आप बेल करवा के आ जाएँ। अब वो बेल तो करवा के आ गए हैं, तो इंशाल्लाह उसमें हम जाएंगे वहाँ पे कोर्ट में। और दूसरा ये तो एक अलग जुर्म किया उन्होंने, जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने जो ये वीडियोस बना के वायरल की हैं, वल्गर मैसेजेस लिखे हैं, इसकी जो पिक्चर एडिट करके लगाई है उन्होंने, उसके लिए जो है ना वो हमारा प्लेटफॉर्म है FIA का। उसके लिए फिर हम FIA में जाएंगे और FIA वाले जो है ना इसकी फिर जो IDs हैं उस पर नेट किसका यूज़ हुआ, सिम किसकी यूज़ हुई, मोबाइल किसका यूज़ हुआ, वो फिर उनके पास जो है FIA के पास जो है वो इक्विपमेंट है, वो बहुत डिटेल में पता करेगी। हाँ, वो फिर उसकी इंक्वायरी करेगी और किस किस के मोबाइल के अंदर ये वीडियोस गई हैं जो ना, वो फिर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तारिक शाह ये है जी, ये है तारिक शाह, ये है तारिक शाह। और इन्होंने जो है बकौल इन्होंने आपके अपने भाई का सहारा लिया। आहद वो एक ID हैकर है, छोटा भाई इसका ये आहद, और मेरा शुएब शाह शौहर जो साबका शौहर है, इन तीनों ने मिलकर ये काम किया। क्यों किया यार? आप उसके बच्चे की माँ भी तो हैं, कुछ भी करो यार, चलो बीवी नहीं रही, क्या वो भी इज्जत करने का वो पैमाना भी सब खत्म हो चुका है? वो माशरा इतनी ज्यादा जहालत आ चुकी है कि एक बच्चे, वो तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी औलाद की माँ तो है, कल को वो बच्चा जवान होगा, क्या कहेगा अपने बाप को खड़े होके कि तुमने तो मेरी माँ तक की इज्जत नहीं की? लेकिन ये बात इनको सोचनी चाहिए कि ये हमारे घर की इज्जत है। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, फैमिलीज के मामलात होते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, बैठ के उसको रिजॉल्व किया जाता है। नहीं रहते माँ बाप साथ, नहीं बन रही होती, लेकिन उसके बाद ये तो नहीं है कि एक दूसरे की इज्जत के पीछे पड़ जाएंगे। रोजी कैसे कमाएगी अब ये? क्या करूंगी, मुझे तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। कहीं हर दूसरा बंदा आपके हल्के, आपके सर्कल में और आपके प्रोफेशन में लोगों ने देखी हैं ये सारी तस्वीरें? सबने सब कुछ देखा है, वायरल हुई है वीडियो वायरल, नंबर डिफरेंट ग्रुप्स में, 333 के ग्रुप्स में वायरल किए हैं वीडियोस, डिफरेंट सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल किए वीडियो। और ये भी बताया कि ये मतलब इन लोगों को पता है कि मैं अपने घर में रहती हूँ, तो इसके पास जगह भी मौजूद है, मेरे नंबर लिख के लगाएं कि अपना नंबर तंगा के बंद कर दे। पूछा नहीं तुमने मैसेज करके क्या चाहते हो तुम? छोड़ तो दिया, अब क्या चाहते हो? नहीं, पीछा नहीं छोड़े ना, छोड़ तो दिया, वो तो तलाक दी, जिंदगी खराब की, अब प्रोफेशनली काम तो कर लेगी ये, तो अब इसको कैसे बर्बाद करें? हर वक्त कॉल गर्ल, हर वक्त इन लोगों के मुंह पे ये होता है, ये बदकिरदार औरत है, ये एक भी बदकिरदारी का सबूत दे दो मुझे, एक भी। क्या कसूर है मेरा?
कि मैंने शादी निभाई 2 साल, अपनी चीज़ें बेच बेच के गुजारा किया 2 साल, एक छोटे से बच्चे के खातिर मैं इस घर को बचा रही थी। सबका सवाल ये है पहले क्यों जुल्म सहा, बच्चे के खातिर सहा है मैंने ये जुल्म, ये 2 साल का जुल्म। लियाकत भाई से सहारा लिया है मैंने, ये मेरे वकील हैं माशाल्लाह, बहुत इन्होंने मेरी हेल्प की, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। ये वकील के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं, इनसे गाइडलाइन ली मैंने। इन्होंने मुझे केस करने से पहले यहाँ तक का मायरा केस फाइल नहीं करो बेटा, पहले एक दफ़ा उनसे रुजू करो। हाँ। मैं उनके घर गई हूँ, मेरा जेठ है उमैर, हाँ। उसने नीचे आके पूरा मोहल्ला गवाह है, जो मुझे गंदी से गंदी गालियां, मुझे मारा, मुझे धक्के देके निकलवाया वहां से कि इसको निकालो यहाँ से। क्या बात करी? जी बिल्कुल। इसको मैंने गाइड किया था कि आप रिकन्सिलेशन की तरफ जाएं, ताकि आपका बच्चा है, आप कोर्टों में धक्के खाएंगे, मामला और बढ़ेंगे। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम पार्टीज़ को, फैमिलीज़ को कोर्टों में ले जाने को, आउट ऑफ कोर्ट उसको सेटल करने की कोशिश। अच्छा देखें, इसने खुला का केस फाइल नहीं किया, इसने कहा मैंने रहना है, मुझे खर्चा चाहिए, मुझे बच्चे का खर्चा चाहिए, मुझे अपना मेंटेनेंस चाहिए, ताकि जो है ना हो सकता है मेरी दोबारा जो है कंप्रोमाइज हो जाए। इसने खुला का केस फाइल नहीं किया। बात ये है, देखें मैं काम करने निकलती हूँ, मेरे पीछे लड़के लगा देते हैं, धमकियां दे रहे हैं, मोहल्ले में कर्जा आ रही है, धमकियां देते हैं, केस वापस लो। मेंटेनेंस के केस पे इतनी आग लगी हुई है इनको, केस वापस लो। और ये काम कर क्यों रही है, ये घर से बाहर ना निकले। मैंने जो मेंटेनेंस का केस किया था तो लियाकत भाई ने मुझसे पूछा हमारा खुला, मैंने कहा मैं खुला क्यों लूँ, उसने मुझे रोजे की हालत में इतना मारा, तलाक दे दी, मैं क्यों खुला लूँ, मैं तो रहना चाहती थी इसके साथ, मैं तो घर बसाना चाह रही थी इसके साथ, मेरा छोटा बच्चा है, उसकी ज़िंदगी रुल जाएगी बहुत बुरे तरीके से। इन्होंने मेरे साथ, मैं इन लोगों से कांटेक्ट कर रही हूँ, मेरे नंबर ब्लॉक, मैं इनके घर में रहती थी, ये लोग मेरे घर में आते थे, सब मिलना जुलना था, पूरी फैमिली एग्री थी। आज ये लोग ये बोल के जान छुड़ा रहे हैं कि हम तो शादी में शामिल नहीं थे। शादी में शामिल नहीं थे, मिलते तो थे, बाद में तो आप सब सुलह हो गई थी, सब मिलते थे मुझसे, मेरे घर आते थे, मैं इन लोगों के घर जाती थी। ये जो आदमी है तारिक शाह, इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये आपके घर की है या आप उनके घर गई हुई थी तब? ये हकीका हुआ, ये मेरे घर में सेलिब्रेशन हुई है बच्चे के बर्थडे की, और सब आए थे? सब आए, सब मिलते थे। और जब से ये गया हुआ है छोड़ के, किसी ने पलट के आज तक ये नहीं पूछा कि बच्चे का दूध, डायपर कहाँ से, वो बीमार है, सही है भी नहीं, ईद भी आई है बीच में। एक शख्स मुझे रोजे की हालत में मारता है, तलाक दे दे, तलाक तो इसने मुझे मार पीट की, जो भी किया, इसने ये भी ख्याल नहीं किया रमज़ान में तो लोग फांसियाँ रोक लेते हैं, तो इस कदर मेरे साथ जुल्म बर्पा करके चला गया लियाकत भाई के कहने में आके। मैंने इन लोगों से कांटेक्ट किया कि एक दफ़ा आप लोग देखें, इस मामले को सुलझा लें, ईद के बाद दफ़ा यहाँ से निकलो, निकालो इस 2 नंबर को, ईद के बाद करेंगे जो करना है, निकालो इसको, कॉल कर ले इसको, निकालो यहाँ से रात के 2 बजे। पूरा घर? इसका बड़ा भाई, इसका बड़ा भाई, किसी से मैसेज पूरे ख़ानदान में आने से पहले नहीं है इन लोगों ने, इनकी बेटियां सब बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एक ये ख़राब है, और इसको जितना हो सके रगड़ना और बदनाम करना है। जुल्म की इंतहा कर दी, मुझे ये सब करना नहीं था, मेरा कैरियर तबाह कर दिया इन लोगों ने। मेरा छोटा सा बच्चा वो बड़ा होके क्या देखेगा ये मामलात। आज कह रहे कि हम कॉम्प्रोमाइज, इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज होता है? कौन करता है इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज? हक महर मेरा नहीं दे रहे, डाइवोर्स पेपर मुझे बना के नहीं दे रहा, मैं जाती हूँ शूट्स पे जाती हूँ, ये तो वो जंगली जानवर है, बाल पकड़ के मुझे मारना शुरू हो जाएगा कि मैंने तो तलाक नहीं दी, तो गैर मर्दों के साथ घूम रही है। ना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से। क्या नाम है इसका? हमदान। हमदान। ये बड़े जालिम लोग हैं। मोहब्बत करती थी इससे, शोएब से? मोहब्बत हो गई थी, जाहिर सी बात है, निकाह किया था इसके साथ, मैं रही हूँ। जब भी मैंने कोशिश दी की कि मैं कभी सलादगी लूँ, शायद अब आज है मोहब्बत? अब कोई मोहब्बत नहीं, इसने मेरी इज्जत नीलाम कर दी। सर आप मेरी इज्जत नीलाम कर दी, नंबर पे फ़ोन, आपको पता है मीडिया में काम करना, अपनी प्यार बढ़ाना, नंबर एकदम इंसान नहीं चेंज कर सकता, नहीं नंबर बंद कर सकता एकदम इंसान, कहाँ से मेरे पास फिर काम आएगा। लियाकत भाई, शी नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह तो इसको प्रोटेक्शन भी दिलवाएंगे, और इंशाल्लाह इसको मेंटेनेंस भी दिलवाएंगे बच्चे का, और जो इनने वीडियोस वगैरह वायरल की हैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है ना इनके खिलाफ एक्शन होगा, एफआईयू को अप्रोच करेंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बात भी वाजे रहे कि सबको बताती चलूँ कि कुछ केसेस हमने रमज़ान से पहले जो कुछ किए थे, माया कहानी में जो लियाकत भाई के साथ आए थे, और लियाकत भाई ने जिनकी हेल्प और रहनुमाई करने की ज़बान दिया था, और साथ में वादा भी किया था कि हम इंशाल्लाह इनके लिए जो हो सकेगा करेंगे, उनकी भी आपको अपडेट बहुत जल्द। मैं ये दुआ करूँगी कि मैं मायरा के भी हवाले से
एक बेहतर कोई सोल्यूशन निकल सके याकित भाई, कि इसको सिक्योरिटी मिल सके एटलीस्ट, कि कम से कम इसको कुछ होता है कल को तो जिन्होंने हमला किया उन तक तो लोग पहुंच सके ना, कानून तो पहुंच सके। हाँ, देखें मैं बिल्कुल आपको इंशाल्लाह ये यकीन दिला के जा रहा हूँ कि इसको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, इसको मेंटेनेंस भी मिलेगा, और जिन लोगों ने इसके साथ इस तरह के जो ये मामलात किए हैं, इसको बदनाम करने की कोशिश की है, या इसकी वीडियोस बनाई हैं, या इसके नंबर वायरल किए हैं, या इसको थ्रेट्स किया है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो केस चलेंगे, सज़ा भी मिलेंगी इंशाल्लाह उसको। इंशाल्लाह। माया, तुम्हारे साथ हमारी पूरी टीम है, तुम्हें कहीं भी ज़रूरत पड़े एक आवाज़ देना, तुम्हें जवाब में लब्बैक आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन मामलात फरमाए। ख़वातीन हज़रात, मैंने एक कोटेशन पढ़ी कुछ दिन पहले और उसने मुझे बहुत गहरा असर मेरे दिमाग पे और मेरी सोच पर छोड़ा। वो ये था कि जब कोई शख्स, कोई इंसान किसी औरत को, किसी लड़की को, किसी भी एक फ़ीमेल को गलत अल्फाज से पुकारता है या गलत तरीक़े से आवाज़ देता है या गलत जहनीत के साथ उसके बारे में बात करता है, तो जिसके बारे में बात कर रहा हो उस तक तो आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, लेकिन जहां पहुंच रही होती है वो आपके घर की औरतें, वो आपके घर की बेटियां, वो आपके घर की माएँ, वो आपके घर की तमाम फीमेल्स तक आपका ज़बान और आपकी सोच और आपका लहजा पहुंच रहा होता है। अब इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए कि आप जिसको कहना चाह रहे हैं उसको तो आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके घर की लड़की, लेकिन आपके घर की बेटी, लेकिन आपके घर की बहन के जहन में क्या बीज बोया जा रहा है। अपना ख्याल रखिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।